अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर काशिफ प्रिंस आपके सामने एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट और सर्व फील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट। बेसिकली ये जो दोनों टेस्ट हैं ये इस्तेमाल होते हैं मेस्टाइटिस की अर्ली डायग्नोसिस के लिए। मेस्टाइटिस आपको पता है कहते हैं थनों की इन्फ्लेमेशन को, इन्फ्लेमेशन ऑफ टीट्स या अड्डर की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं मेस्टाइटिस, या हम उर्दू में कहते हैं सोजिश हिवाना। और आपको पता है कि मेस्टाइटिस के केस में जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो जाए उतना बेहतर है। अगर डायग्नोसिस लेट होता जाएगा तो उसके जो थान होंगे वो ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस होंगे, उसका परमानेंट डैमेज होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए जो है मेस्टाइटिस को अगर सब क्लिनिकल स्टेजेस पे ही डायग्नोज कर लिया जाए तो हमारे लिए ये बेहतर हो जाता है कि हम उसकी ट्रीटमेंट करके या मैनेजमेंट करके उसके हैवाने को डैमेज होने से बचा सकें। क्योंकि आपको पता है कि हम जानवरों को रखते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए, और अगर एक थन डैमेज होता है तो 1/4 प्रोडक्शन जो होती है उस जानवर की रुक जाती है। क्योंकि हर एक जो क्वार्टर होता है वो डिफरेंट होता है, 4 क्वार्टर्स होते हैं तो चारों की जो प्रोडक्शन होती है वो डिफरेंट होती है। अगर एक साइड भी डैमेज होती है तो प्रोडक्शन में लॉस हो जाता है। तो एनिमल जो होता है वो हमारे लिए बर्डन बन जाता है एक, कि वो अपनी जो उसके ऊपर खुराक के पैसे हम उसके ऊपर लगा रहे हैं वो हमें प्रोडक्शन की शक्ल में रिटर्न बैक नहीं करता। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें उस जानवर की मेस्टाइटिस का स्टेटस जो है उस वक्त में पता चल जाए कि जब हमारे लिए ट्रीटमेंट करना आसान हो। तो उसके लिए जो है ये 2 टूल्स हैं, इसको कहते हैं कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट और सर्व फील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट। ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं और यूज़ की जा सकती हैं अर्ली डायग्नोसिस के लिए। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसका जो मकसद होता है बेसिकली क्या होता है कि हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेस्टाइटिस के केस को अर्ली डायग्नोसिस करना है, उसका हमने डायग्नोस करना है कि जानवर के अड्डर की हेल्थ किस तरह की है, क्या वो मेस्टाइटिस की तरफ तो नहीं जा रहे। सबसे पहला पर्पस तो ये होता है। दूसरा पर्पस ये होता है कि उस जो हैवाना होता है उसमें मेस्टाइटिस की स्टेज का पता लगाया जा सके कि वो किस हद तक जो है वो मेस्टाइटिस उसको सीवियर है। तो इसका भी जो है वो इंडिकेशन, उस जो हम आगे जाके उसकी जो इंडिकेशन पढ़ेंगे उसमें जेल की शक्ल में जो हमारे सामने आता है तो वो हम देखते हैं कि वो कैसे बनता है। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली मेस्टाइटिस किसकी होती है? ये होती है स्टाफ की, कि जो उस फार्म के ऊपर बैठा हुआ है और उस जो फार्म होगा उसको रन कर रहा है बेसिकली। उसके अलावा जो टेक्नीशियन होता है कि जिसने उस जानवर की हेल्थ का जो है डिफरेंट पैरामीटर्स को चेक करना होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और फाइनली जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस वेटनेरियन की कि जो उस फार्म को डील कर। तो ये जो सारे लोग उस फार्म के स्टेक होल्डर हैं, ये हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये उस जानवर के थनों की हिफाजत के लिए जो है ये टेस्ट परफॉर्म करे या परफॉर्म करवाए, या इसको अपनी रूटीनली मैनेजमेंट का एक हिस्सा बनाए। कि एक रूटीनली जो है वो एक स्पेशल बंदा हो या एक स्पेशल टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि जिसने ये पॉसिबल करना है कि रूटीनली हर एक जानवर का कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट या सर्व फील्ड मेस्टाइटिस के ज़रिए मुआयना किया जाए। तो इसके बाद है जी बेसिकली इसमें जो डिफरेंट जनरली कौन कौन सी चीज़ें हमने देखनी है या कौन कौन सी चीज़ें इसके बारे में हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं इसमें बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो CMT का प्रोसीजर होता है या उसका प्रिंसिपल होता है या असूल होता है वो ये होता है कि हमारे पास एक रिएजेंट होता है जिसको हम CMT रिएजेंट बोलते हैं। उसको हम डालते हैं मिल्क में, और जो मिल्क में डालते हैं तो वो जेल एक बन जाएगी, और वो जेल की जो कंसिस्टेंसी है वो बताएगी हमें कि इसमें मेस्टाइटिस है, और अगर मेस्टाइटिस है तो किस हद तक सीवियर है। जितनी ज़्यादा जेल की थिकनेस ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा जो है उसमें मेस्टाइटिस का लेवल होगा कि इस कदर ज़्यादा मेस्टाइटिस है। अगर जेल जो है वो बिल्कुल कम बने तो इसका मतलब है कि मेस्टाइटिस का जो लेवल है वो अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, अभी सब क्लिनिकल स्टेजेस पे है। अगर बहुत ज़्यादा हाई किस्म की जेल बने तो वो जाहिर सी बात है उसमें मेस्टाइटिस का लेवल हाई होगा।
ठीक है। ये जो दूसरा पॉइंट है कि डिग्री ऑफ जेलिंग जो है वो डिटरमाइन करती है डिग्री ऑफ सिवियरिटी ऑफ मास्टाइटिस। उसके बाद यदि चेंज इन कलर इंडिकेट्स द पीएच वेरिएशन। आपने देखा होगा कि जब बाजुकात थान जो होता है, जो दूध निकलता है, उसका कलर ही चेंज हो चुका होता है, तो वो तो एक क्लियर कट डिमार्केशन होती है, क्लियर कट हमें साइन होता है कि जी इसका दूध ख़राब आ रहा है तो इसको मास्टाइटिस होगी। अच्छा जी, हमारे पास अगर हमने सीएमटी करनी है तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी मटेरियल्स होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रिपिंग कप कहते हैं। स्ट्रिपिंग कप बेसिकली वो चीज़ होती है या वो कह लें कि एक यूटेंसिल होता है कि जिसमें जानवरों की जब हमने मास्टाइटिस चेक करनी होती है तो सबसे पहले जो स्टार्ट वाली जो धारें कह लें या स्टार्ट वाला जो मिल्क होगा उसको निकालते हैं, उसमें ज़मीन पे गिराने के बजाय उस कप में जो है ना वो मारते हैं, ताकि अगर उसके थनों में कोई इशू हो या बैक्टीरिया हो तो वो किसी दूसरे जानवर में ट्रांसफ़र ना हो सके। दूसरा जो चीज़ हमें चाहिए उसको कहते हैं सीएमटी पैडल। जो सीएमटी पैडल होता है इसके 4 खाने होते हैं और हर एक खाना जो होता है वो डिफरेंट टीट्स के लिए होता है। चारों टीट में से हम सेपरेटली जो है ना मिल्क कलेक्ट करेंगे, सेपरेट में मिल्क कलेक्ट करेंगे इसलिए कि हमें बता सके, हमें पता चल सके कि किस जो क्वार्टर है या किस हवाने के कौन से पोर्शन में जो इन्फ्लेमेशन है या कौन से पोर्शन में इशू चल रहा है। उसके बाद आज हमारे पास सीएमटी रिएजेंट होगा। उसके बाद हमारे पास ग्लव्स होने चाहिए। अच्छा जी, इसका जो प्रोसीजर है, सबसे पहला जो प्रोसीजर में जो पार्ट होता है उसको कहते हैं वियर्स ग्लव। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ग्लव्स को पहनना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि जो एनिमल होगा उसको प्रिपेयर करना है मिल्किंग के लिए। जिस तरह के उसके हैवानों को वॉश करते हैं, वॉश किया, उसके बाद उसका जो पानी होगा उसके थनों के ऊपर उसको डिस्पोजेबल जो होंगे टिश्यू पेपर्स, उसके लिए जो स्पेशल बने होते हैं थनों को साफ़ करने के लिए, उनके ज़रिए उसके हवाने को और टीट्स को साफ़ करेंगे और उस जो टिश्यू पेपर होगा उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। अच्छा, उसके बाद अगला प्रोसीजर कौन सा होता है, ये देखें, ये पैडल है और ये ऊपर जो है थान से जो है पैडल में जो है मिल्क को कलेक्ट कर रहे हैं। तो दूसरा जो प्रोसीजर है वो क्या करते हैं कि हम मिल्क को कलेक्ट करेंगे। तो मिल्क को कलेक्ट कैसे करेंगे कि पहला जो पोर्शन होगा उसमें हम क्या करेंगे कि जो पहली जो स्ट्रीम्स होंगी या जो पहली धारें होंगी उनको स्ट्रिपिंग कप में जो है ना हमने फेंक दिया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया कि जो पैडल होगा उसको क्वार्टर्स के सामने रखेंगे। हम देखेंगे उसको इस हिसाब से रखेंगे कि जो उसका हैंडल होगा वो एनिमल के फेस की तरफ होगा। जब एनिमल के फेस की तरफ होगा तो हमारे लिए ये याद रखना इजी हो जाएगा कि हम लोगों ने इसका जो मिल्क है वो किस में कलेक्ट किया हुआ है। तो हम रेस्पेक्टिवली जो जो क्वार्टर उस कप के सामने होगा उसमें जो है हम उसमें मिल्किंग कर लेंगे। तो इसमें क्रॉस नहीं हम करेंगे ताकि हमारे लिए इसको याद रखना इजी रह जाए बाद में कि इसका जो कौन सा जो क्वार्टर है उसमें प्रॉब्लम है। तो इस तरह करके जो है हम उसके जो चारों जो खाने होंगे उस पैडल के, उनमें हम मिल्क की कलेक्शन कर लेंगे। हम थोड़ा ज़्यादा मिल्क को कलेक्ट कर लेंगे। हम अभी नहीं देखेंगे कि हमने कितना कलेक्ट करना है, लेकिन हम ज़रूरत से अंदाज़ा जो हमारा होगा उसमें हम ज़रूरत से ज़्यादा जो मिल्क होगा उसको कलेक्ट कर लेंगे। और हम इस चीज़ का ख्याल जो है लाजमन रखेंगे और इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि हमें पता हो कि हमने कौन से जो क्वार्टर है उसका जो मिल्क है वो पैडल के किस पोर्शन में लिया है। ये इम्पोर्टेंट है, आपने याद रखना है बाद में डायग्नोसिस के लिए कि हमने किस जो हवाने का पोर्शन होगा उसको जाकर दोबारा हमने चेक करना है। अच्छा जी, उसके बाद अगला स्टेप होता है एक्सेस मिल्क को ड्रेन करना। आप क्या करेंगे, पैडल को रोटेट करेंगे। जब हम पैडल को एक साइड पे घुमाएंगे जिस तरह के इस तस्वीर में दिखाया गया है, हम पैडल को टिल्ट करेंगे, उस पैडल को घुमाएंगे। जब हम घुमाएंगे तो हम नोट करेंगे कि जो मिल्क होगा वो निकलना शुरू हो गया। तो ये जो होता है बेसिकली जो है पैडल के अंदर डिफरेंट डिमार्केशन होती है। नॉर्मली इस तरह करके एक लाइन लगी होती है पैडल के अंदर, इस तरह करके एक लाइन लगी होती है, इस तरह ये है ना, इसमें लाइन लगी होगी। अच्छा, 2 लाइन्स होगी या 1 लाइन होगी। अच्छा, एक जो लाइन होगी वो शो करेगी कि आपने मिल्क को इस लाइन तक रखना है, ठीक है।
आपने क्या करना है कि उस लाइन तक जो है ना मिल्क रखना है। जब इसको टिल्ट करेंगे तो चारों खानों में एक जैसा जो मिल्क होगा वो रह जाएगा। अच्छा, उसके बाद है जी एक्स्ट्रा जो मिल्क होगा उसको हम ड्रेन कर देंगे। उसके बाद हम उस पैडल को सीधा करेंगे और जो मिल्क होगा उसको उस पैडल के बिल्कुल सेंटर में रख लेंगे। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप होता है जी उस मिल्क में ऐड करना रिएजेंट को। अब जिस तरह के इन्होंने शो किया हुआ है ये उसको उल्टा के कर रहे हैं, तो ये बेसिकली इस तरह का पैडल होगा कि इसमें दो लाइंस होंगी। जिस तरह की एक लाइन यहाँ तक है वो मिल्क की है और ये लाइन जो है ना वो शो की होगी इन्होंने ये जो रिएजेंट है उसके लिए। लेकिन कुछ जो होते हैं रिएजेंट बनाने वाली कंपनी वो पंप टाइप जो होता है वो आपको देते हैं रिएजेंट। आपने सिंपल क्या करना है, उसको पुश करना होता है और जितना उस पैडल के हिसाब से हमने दूध रखा होता है उसके इक्वल अमाउंट में जो है ना उसका रिएजेंट है वो ऐड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि हम मिल्क को जो है उस पैडल के सेंटर में ले आएंगे। उसके बाद जो है हम जो रिएजेंट होगा उसमें डालेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि रिएजेंट को डालते वक्त हम उसको ज़ोर के साथ ना डालें या इस तरह ना डालें कि बबल बन जाए। हमने बड़ा स्मूथली जो है ना उसमें रिएजेंट को डाल देना। अच्छा, उसके बाद है जी सॉल्यूशन जो है वो उस मिल्क के इक्वल होना चाहिए। जितना मिल्क है उतना ही जो है वो उसमें सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया या तो पैडल में डिमार्केशन होती है या इस तरह होता है कि एक मार्क पैडल में दिया होता है मिल्क का और दूसरे नंबर पे जो पंप का जो एक बार आप पुश करते हैं तो उसमें इक्वल अमाउंट का जो है वो रिएजेंट निकल जाता है। तो वो जो डिफरेंट कंपनीज के रिएजेंट होते हैं उन्होंने उस हिसाब से जो है ना उसको बनाया होता है। अच्छा, उसके बाद है जी रिएजेंट को ऐड किया और फाइनली हमने क्या करना है कि उस रिएजेंट को मिक्स कर दिया। अब हम मिक्स करने के लिए क्या करेंगे कि इसको रोटेट करेंगे आहिस्ता से। जो प्लेट है हमारे सामने इसको हम इजीली रोटेट करेंगे विदाउट जो है उसको ज़्यादा पुश किए या बहुत हार्डली जो है उसको करने के बजाय हम उसको बहुत स्मूथली जो है रोटेट करेंगे। अच्छा, हम उसको जेंटली रोटेट करेंगे, उसको 10 से 30 सेकंड तक जो है वो घुमाएंगे और इसी घुमाने के दौरान जो है पॉजिटिव रिएक्शन अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। और पॉजिटिव रिएक्शन मैंने आपको बताया अपीयर होंगे इन द फॉर्म ऑफ जेल। अगर तो जेल फॉर्मेशन हो जाए तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव रिएक्शन है और अगर जेल नहीं बन रही तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव रिएक्शन है। तो जो जेल होती है इसमें बेसिकली कलर भी डाला होता है उन्होंने इसलिए कि हमें जो जेल फॉर्मेशन है वो बिल्कुल क्लियर कट नजर आ सके। तो जेल फॉर्मेशन शोज पॉजिटिव रिजल्ट और अगर जेल नहीं बनती तो इसका मतलब है कि वो रिजल्ट नेगेटिव है। और जेल की जो कंसिस्टेंसी है वो जितनी ज्यादा थिक होगी, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की जेल बनेगी उतने ज्यादा जो है एडवांस्ड लेवल की मेस्टाइटिस होगी। ठीक है, ये जो टेबल है ये उसके जो रिजल्ट है उसको शो करता है। ये बेसिकली पिक्चर्स हैं इस साइड पे आपको नजर आ रहे हैं और इस साइड पे जो है वो स्कोर बता रहे हैं कि उसका जो CMT का जो स्कोर है वो क्या स्कोर है। अच्छा, जो पहले वाला है उसमें जो है किसी किस्म की कोई जेल नहीं बनी हुई तो उसको हम N लिखेंगे या उसका जो मतलब होगा वो होगा नेगेटिव। और नेगेटिव होगा तो उसका मतलब ये है कि उसमें किसी किस्म की कोई मेस्टाइटिस नहीं है, आपको किसी किस्म की कोई जो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो इसमें दो सैंपल उन्होंने बेसिकली लिए हुए हैं, एक जो बकेट से लिया हुआ है और एक लिया हुआ है उसके क्वार्टर से। कि अगर क्वार्टर में से आप लें तो उसको मेस्टाइटिस कोई नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद है जी अगर दूसरे नंबर पे जो अगर सैंपल देखें तो उसमें क्या होगा कि जो थोड़ी सी जेल बनी है, थोड़ी सी जेल बनेगी, थोड़ी सी जेल बनी है तो इसका क्या मतलब है कि इसमें जो है बहुत ट्रेस अमाउंट में मेस्टाइटिस है, ये सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है। अच्छा, इसमें अब दो तरह के सैंपल हैं, एक तो अगर उसके इंडिविजुअल क्वार्टर से लिया गया है या उस बकेट से लिया गया है। तो दोनों केस में हमें पता चल जाएगा कि इसमें जो मेस्टाइटिस होगी वो जो है वो ट्रेस किस्म की होगी। हमें जो है ना जो है उसके जो हवाने हैं उनको चेक करने की ज़रूरत है प्रॉपरली कि कौन सा है। अच्छा, अगर जेल की कंसिस्टेंसी और ज़्यादा गहरी हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जो है मेस्टाइटिस है
तो हमें जो है क्वार्टर्स को डिफाइन करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कौन से जो उसका क्वार्टर है उसमें मेस्टाइटिस है, ये चेक करने के लिए होगा। अगर हमने उसको जो है उसके जो बकेट में से लिया गया है और अगर हमने उसको क्वार्टर से लिया है फिर तो वो क्लियर कट मेस्टाइटिस का केस है और हम उस क्वार्टर के हिसाब से उस क्वार्टर की ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हमने बकेट से सैंपल लिया है तो फिर हम दोबारा सैंपल एक लेंगे जो कि उसके थनों को शो करेगा कि उसके कौन से क्वार्टर में ये इशू आ रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्स बन रहे हैं तो इसका मतलब है मेस्टाइटिस है, और अगर ये बकेट में हो तो इसका मतलब है बहुत सीवियर किस्म के मेस्टाइटिस है और मे भी एक से ज़्यादा क्वार्टर जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक जो है हमने पढ़ लिया कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट। अच्छा, उसके आगे जो है एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसको कहते हैं सर्फ फील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट। सर्फ फील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट बेसिकली इसका जो प्रोसीजर होता है और तरीकाकार होता है वो सारा सीएमटी वाला होता है, लेकिन इसको हम लोकली जो है ना एक फार्म लेवल पे या एक विलेज लेवल पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है उसकी जो कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट है। कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट होता है वो बेसिकली एक्सपेंसिव होता है और उसके लिए जो है स्पेशल रिएजेंट चाहिए होता है जो हमें बाई करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। लेकिन जो सर्फ फील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट होता है वो सिंपल, आपने क्या करना है कि सर्फ लेना है, उसको जो है 3% सोल्यूशन लेना है और जो है उसको हम एज अ सर्फ फील्ड मेस्टाइटिस जो टेस्ट है उसमें सीएमटी के लिए यूज़ करेंगे, उसका जो हम एग्जामिनेशन करेंगे हवाने का उसके लिए यूज़ करेंगे। उसी तरह इक्वल अमाउंट में ऐड करेंगे मिल्क के साथ और उसी तरह जो जेल फॉर्मेशन है वो उसकी मेस्टाइटिस की स्टेज को शो करेगी। तो हम जो है इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है कि जो कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट होता है उसके लिए जो रिएजेंट होता है उसको कहते हैं सीएमटी रिएजेंट, जिस तरह के कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस रिएजेंट हमने आपको बताया। उसके अलावा इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कमर्शियली अवेलेबल होता है, हम उसको घर पे नहीं बना सकते। उसके बाद है जी इसके जो रिजल्ट हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। लेकिन सर्फ फील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट में क्या होता है कि हम 3% जो सर्फ का सोल्यूशन बना लेते हैं और उसको रिएजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, सीएमटी रिएजेंट के ज़रिए जो है उसको यूज़ करेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो है वो कमर्शियली अवेलेबल था तो इसको हम घर पे बना सकते हैं, किसी भी घर में जो है वो सर्फ ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का सर्फ ले सकते हैं और उसका 3% सोल्यूशन बना के हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके जो रिजल्ट होते हैं वो लेस रिलायबल होते हैं क्योंकि ये जो है एक कह ले कि हमारा आउन प्रोडक्शन है और जो है उस लेवल की जो है वो हम रिएजेंट नहीं बना सके, तो इसके जो रिजल्ट होते हैं वो लेस रिलायबल होते हैं। तो इनका कंपैरिजन तो आपस का कोई नहीं बनता, जो सीएमटी है उसको रिप्लेस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो है अगर ऐसी कंडीशन में हम उसको यूज़ कर सकते हैं कि जब हम प्रोक्योर नहीं कर सकते कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, तो हम जो है सर्फ फील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट से गुजारा चला सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जो हैवाने की जो बीमारी है मेस्टाइटिस उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि मेस्टाइटिस क्या होती है। मेस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन होती है हैवाने की, सोजिश को हम मेस्टाइटिस बोलते हैं, और उसकी जो अर्ली लेवल पे जो डायग्नोसिस होता है वो ज़रूरी होता है। अगर अर्ली लेवल पे डायग्नोसिस ना हो तो उस केस में जो हैवाना होता है वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक टेस्ट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट। उसमें क्या होता है कि आप एक रिएजेंट को मिक्स करते हैं उस जानवर के दूध में और अगर जेल बन जाती है तो वो पॉजिटिव रिएक्शन शो करता है, यानी कि उस जानवर को मेस्टाइटिस है। अगर हमारे पास कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट की जो किट होती है या रिएजेंट होता है वो हमारे पास नहीं है तो हम जो है सर्फ को पानी में मिक्स करके तो एक रिएजेंट बना सकते हैं जिसको हम कहते हैं सर्फ फील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट। अच्छा, इसके बाद जो है मैं आपको जो मेस्टाइटिस है, जो हमने कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट का ये जो सारा प्रोसीजर दिखाया है उसकी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आप वो वीडियो देखें और फिर मैं उसमें आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ये जी सबसे पहला मरहला है उसका कि उसको पहले स्ट्रिपिंग कर लें कि जो थान होंगे उनको किसी एक स्ट्रिपिंग कप में जो है उसको जो उसका थान होंगे उनमें से निकाल लिया। ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या होगा कि आप क्या करेंगे, उसका जो मिल्क है वो उसके जो है डिफरेंट क्वार्टर्स में ऐड कर लेंगे और रेस्पेक्टिव क्वार्टर में ऐड करेंगे। देखिए हर एक जो हैवाने का जो क्वार्टर है उसमें से डिफरेंट जो जगह पे जो है ना मिल्क को कलेक्ट कर लिया गया है, चारों में से सेपरेटली उसको कलेक्ट कर लिया। ये ज़्यादा कलेक्ट कर लिया है फिर उसको गिरा देंगे। अब ये देखें ये उन्होंने शो किया हुआ है 2 मार्क्स है, जो अंदर वाला मार्क्स है ये मिल्क के लेवल को शो करेगा और ये रिएजेंट वाले मार्क को शो करेगा, और इसके ऊपर एक लाइन भी लगी होगी और इसमें इसको गिरा लेंगे। यहाँ पे लाइन लगी होगी एक छोटी सी
कि जो क्या उसको कहते हैं शो करेगी कि ये लेवल है मिल्क का प्रॉपरली, तो उस लेवल पे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस जो पैडल के बिल्कुल सेंटर में वो दूध आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है जी रिएजेंट को ऐड करना। ये भी यहाँ पे लाइन लगी होगी और उस हिसाब से जो है ना उसको ऐड कर लिया। यहाँ तक ऐड करना, ये देखें यहाँ पे लाइन लगी होगी और उस हिसाब से जो है ना इसको ऐड कर लिया गया। ये हमने ऐड कर लिया, ये देखें यहाँ तक। अब अगला स्टेप है इसको घुमाना, घुमा के मिक्स करना। अगर तो इसमें कोई फ्लेक्स हो या कोई जो है वो जेल बन जाए तो वो पॉजिटिव रिएक्शन शो करेगा, और अगर जेल नहीं बनती तो वो नेगेटिव रिएक्शन है। अब ये देखें इन्होंने मिक्स कर दिया और साथ साथ इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसको मेस्टाइटिस है कि नहीं है। तो अभी जो है आपको दिखाते हैं पॉजिटिव जो केस आते हैं उसके रिजल्ट भी दिखाते हैं आपको। अब ये गिरा रहे हैं, देखें कोई जेल नहीं बनी हुई। अच्छा, अब ये देखें ये नेगेटिव है, इसमें किसी किस्म का कोई वो फ्लेक्स आपको नज़र नहीं आ रहे, तो ये नेगेटिव मेस्टाइटिस है। अब गिरा भी रहा है तो बिल्कुल गिर रहा है, यहाँ पे जेल नहीं बन रही। अब गौर से देखिएगा जब पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो उसमें क्या होता है। ये पहले वाला स्कोर है कि जब बिल्कुल माइल्ड सी जेल बनेगी, ये उसका कैलिमिडियम उसका स्कोर नंबर 1 है। इसमें जेल जो है बिल्कुल कम बनेगी। अब ये देखिए इसमें जेल बनी हुई है लेकिन उतनी ज़्यादा मार्क नहीं है। अब ये देखिए इसको गिरा रहा है तो इसकी जो थिकनेस नज़र आ रही थी ऊपर जो है यहाँ पे थिक नज़र आ रहा था थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद स्कोर 2 और 3 जो है उसमें क्या होगा। अब ये देखें स्कोर 2 में इस तरह जेल बनी हुई है और 3 में उसका कलर भी चेंज हो गया हुआ साथ ही। अब ये देखें इसका जो है कलर इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ पड़ा, लेकिन इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो जेल की थिकनेस है। तो ये इसका स्कोर 2 और स्कोर 3 है कि जितने ज़्यादा जो है वो स्कोर हाई होता जाएगा उतने ज़्यादा मेस्टाइटिस का लेवल इंक्रीज होता जाएगा कि हायर लेवल ऑफ मेस्टाइटिस है इस लेवल पे। तो ये देखें जो घुमा रहे हैं और साथ ये देखें इसका जो है ना वो कितनी ज़्यादा किस्म की थिक किस्म की जो है ना वो जेली बनी हुई है। तो ये जो जेली फॉर्मेशन है ये शो करती है कि ये स्ट्रांगली पॉजिटिव रिएक्शन है यहाँ पे। और इसमें देखें जेल बनी हुई है लेकिन इसमें कलर जो चेंज नहीं हुआ। अब ये देखें कितनी थिक किस्म की जो है ना वो जेली बनी हुई है, ये देखें। ठीक है, ये 2 का रिजल्ट है। अब ये 3 का देखें, ये सारे का सारा इकट्ठा ही गिर गया हुआ है, बिल्कुल साफ हो गया, यानी कितनी ज़्यादा थिक किस्म की जो जेल बनी हुई थी। तो जो है यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट क्या होता है और उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।